अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। हमेशा की तरह जो हमारा सेगमेंट होता है दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। अली आज के शो में हमारे साथ मौजूद नहीं रहेंगे, आज थोड़ा लेट इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आज मैच खेलने गया हुआ था। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था हमारी टीम का, तो बड़ा सुपर संडे रहा है मैच, बड़ा जबरदस्त मैच रहा है। कुछ उसकी बाद में जो है वो स्टोरी में कुछ हाईलाइट्स वगैरह भी थोड़ी सी डाल देंगे, लेकिन इसलिए थोड़ा सा जो है आज लेट हो गया। आज फुल जो है वो क्रिकेट का सीन ऑन था, लेकिन आज दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले जल्दी से ओवरव्यू कर लेते हैं खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे आईपीएल 2021 की जो यूएई की लेग है उसके इंग्लिश और हिंदी कमेंटेटर्स की जो लिस्ट है वो अनाउंस कर दिया है, वो ऐलान हो गया, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद जो 5th टेस्ट मैच कैंसिल हो गया है उस पे इंग्लिश मीडिया और ईसीबी के कुछ उनके कुछ आप कह लें ऑफिसर्स, उनकी तो चीखें निकल रही हैं। लेकिन अब इंडिया में बड़े आड़े हाथों लिया जा रहा है रवि शास्त्री को, क्योंकि आपको याद है उनकी वजह से ही ये कोविड क्योंकि कहा जा रहा है कि फैला गया है। और जो उनकी बुक की जो लॉन्च थी वो उन्होंने पूरी बुक की जो उन्होंने तकरीब की थी उस पर बड़ा गुस्सा थे, तो उस पर अब रवि शास्त्री का भी बयान आ गया, वो क्या सीन है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो खबर आ रही है वो हफीज के हवाले से आ रही है, और पीसीबी कब सीखेगा आखिर कि अपने टैलेंट को ज़ाया नहीं करना, हमने कैसे प्रोडक्ट बनाना है, हम क्यों टैलेंट को वेस्ट कर देते हैं, क्रिकेट को क्यों हम अपनी तबाह कर रहे हैं, कब आखिर सीखेगा पीसीबी, क्यों नहीं पीसीबी जो है वो वर्कआउट कर रहा, क्यों ब्लंडर और अजीब फजूल डिसीजंस क्यों लेता है पीसीबी, बार बार अपनी गलतियों से सीखता क्यों नहीं है। उसके बारे में काफी अपडेट्स आ रही हैं। हफीज के लिए बड़ी ट्रबल बन गई है, क्या पता शायद वो वर्ल्ड कप भी ना खेल सके, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद श्रीलंका ने अब अपना जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया। पहले उन्होंने प्रीमियर लीग स्क्वाड अनाउंस किया था, अब उन्होंने प्रॉपर 15 रुकनी स्क्वाड जो है वो भी अनाउंस कर दिया। चलिए उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जो इंग्लिश कमेंटेटर्स की बात कर लेते हैं जो आईपीएल 2021 में हमें करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले तो हर्षा बोगले होंगे, सनी भाई सुनील गावस्कर होंगे, लक्ष्मण शिवराम कृष्णन होंगे, बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं। और प्रीवियस पे अगर आप देखें तो इवन जब पाकिस्तान इंडिया खेलते थे अर्ली 2000 में उस टाइम भी इनकी कमेंट्री देखने को हमें मिलती थी और बड़े अच्छी कमेंट्री करते हैं। मुरली कार्तिक, दीप दस गुप्ता, अंजुम चोपड़ा, एन बिशप, एलन विल्किंस, इसके बाद जिम्बाब्वे से मगा वम्वा, निकोल्स नाइट, डैनी मॉरिसन, इसके बाद साइमन डाउल, मैथ्यू हेडन और किविन पीटरसन, ये कमेंट्री करेंगे इंग्लिश की। जो हिंदी में करेंगे जतिन सप्रू, अच्छे एंकर भी हैं लेकिन ये कमेंट्री भी करेंगे। इसके बाद सुरेन, इसके बाद आकाश चोपड़ा, निखिल चोपड़ा, तानिया पुरोहित, इरफान पठान, गौतम गंभीर, भाई एमएनए भी अब तक कमेंट्री करेंगे, बड़ी बात है। पार्थिव पटेल और किरण मोर, ये जो है वो आईपीएल में अब यूएई का जो कमेंट्री पैनल अनाउंस कर दिया, बड़ा तगड़ा कमेंट्री पैनल अनाउंस किया, और स्पेशली हिंदी भी बड़े मज़ेदार कमेंटेटर्स हैं और इंग्लिश के भी सारे जो है वो ज़बरदस्त और एक से बढ़कर एक कमेंटेटर नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो रवि शास्त्री के हवाले से आ रही है। रवि शास्त्री की जो उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की थी यूके में, उसके बाद कोविड आ गया और मैनेजमेंट को भी 4-5 लोगों को हो गया, बड़ा इसकी हाइप बनी थी, तो फैंस बड़ा आड़े हाथों ले रहे हैं लगातार रवि शास्त्री को कि इन्होंने जो है बायोसुकर बबल में रहना चाहिए था, ये क्यों जो है वो गए और तकरीब में निकले, ये हो गया। तो उस पर उनका बयान है, वो कहते हैं कि पूरा यूके ओपन था, सब कुछ खुला था, तो इसमें अगर मैच चला गया तो कोई बड़ी बात नहीं करती। ये वैसे ये यूके की गवर्नमेंट के ऊपर लागू होता है क्योंकि उन्होंने हर चीज़ ओपन की हुई थी, तो हर कोई खुल्लम खुला जा सकता था। तो इसमें मैंने कोई बड़ी चीज़ नहीं कर दी और मैं इजाज़त लेकर गया था, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हर चीज़ ही ओपन थी। इंग्लिश प्लेयर्स भी जो बाहर जा रहे थे, डिनर्स पर जा रहे थे, पार्टी शार्टी करने जा रहे थे, तो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि खाली मैं निकलूँ, बाकी लोग भी निकल रहे थे और पूरा यूके ओपन है, हर चीज़ वहाँ पर हो रही थी, तो सिर्फ मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो ये रवि शास्त्री का जो स्टेटमेंट इस पर आ गया है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट खबर निकल कर आ रही है वो आ रही है मोहम्मद हफीज़ के हवाले से, और वो खबर इतनी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि हफीज़ को सीपीएल खेलने के लिए गए हुए हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में, वहाँ पर बाकी पाकिस्तानी प्लेयर्स भी काफ़ी सारे थे, उसमें आजम खान भी पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, इमाद वसीम भी थे, काफ़ी सारे खिलाड़ियों को पीसीबी ने वापस बुला लिया जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का पार्ट थे। मोहम्मद आमिर वहाब रियाज वो भी खेल रहे हैं, जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड का पार्ट थे उनको बुला लिया, लेकिन इमाद वसीम को नहीं बुलाया और हफीज़ को बुला लिया। इमाद वसीम को 17 तारीख तक जो है वो इजाज़त मिल गई है कि आप 18 तारीख को जो है वतन वापस आ जाएं सितंबर, लेकिन हफीज़ को कहा गया कि आप फौरन वापस आ जाएं। तो इस पर हफीज़ बड़ा गुस्सा हो गया और हफीज़ कहते हैं कि मेरे साथ दोहरा मेयार क्यों रखा जाता है, जब मैं T10 लीग खेलने गया था वहाँ पर भी मेरे साथ ज़्यादती की थी, मुझे पहले बुला लिया गया था। जो T20 की लीग्स फ्रेंचाइजीज हैं
वो सब मुझसे नाराज हो रहे हैं कि आप अपनी कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतर रहे हैं। तो हफीज कह रहे हैं मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खराब हो रहे हैं, पहले ही मैं पाकिस्तान की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी में भी नहीं होता, तो पीसीबी क्यों ऐसे कर रहा है। और उनका कहना यह है कि अगले 2 दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो पीसीबी के इस टाइम करंट चेयरमैन यानी कि एमडी हैं, लेकिन वसीम अभी रमीज राजा नहीं आए हैं, वो कल आएंगे। उससे पहले अगर आप देखें तो सारी जो भाग दौड़ है वो वसीम खान एमडी जो है उन्हीं के हाथ में है। यूके नसाद हैं, यूके से आए हुए हैं यहाँ पर काम करने के लिए। तो उनका मानना यह है कि उनके पास सबूत है उनके खिलाफ, किस तरीके से वो उनको ट्रोल तंग करते हैं। और उनका मानना यह है कि वो 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वर्ल्ड कप जाता है तो जाए, वो कह रहे हैं मैं इज्जत से खेलना चाहता हूं, और अगर नहीं तो फिर बेशक मुझे ना खेलने का मौका मिले, लेकिन मैं आऊंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सबको जवाब दूंगा। और हो सकता है कि वो अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दे। तो बड़ी खबर है, झटके पे झटके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल रहे हैं। कभी वकार यूनुस और मिसबाउल हक जो है वो छोड़कर चले जाते हैं बीच चौराहे में पाकिस्तान क्रिकेट को, कभी रमीज राजा ब्लंडर डिसीजन कर देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मामला इतने अच्छे नजर आ नहीं रहे। पहले पाकिस्तान की जितनी पब्लिक है, जितने क्रिकेट फैंस हैं, वो सिलेक्शन से खुश नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया ने इतना तगड़ा स्क्वाड अनाउंस कर दिया, तो वो आप कह सकते हैं कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई कि धोनी को उन्होंने मेंटोर भी रख दिया। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो जो अच्छे खिलाड़ी थे जिनसे उम्मीद लगा रहे थे कि यार ये सीनियर प्लेयर्स हैं, लाइक शोएब मलिक हो गए, यूए की कंडीशन में अच्छे साबित हो सकते हैं, वहाब हो गए, आमिर हो गए, फखर हो गए, शर्जील हो गए। इवन आकाश चोपड़ा ने कहा कि शर्जील खान का ड्रॉप होना एक बड़ी हैरानकुन बात है। ये सब तक जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन हैरानकुन तौर पे जो है वो हमारे पीसीबी को समझ नहीं आ रही। और अजीब और गरीब सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन किया, हमने प्रोटेस्ट भी किया था और हमारा इलामिया भी यही था उस प्रोटेस्ट में कि चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब आप अपना मुंह बंद कीजिए। एक आपको बात बता दूं कि चीफ सिलेक्टर भी मोहम्मद वसीम है और जो एमडी साहब है वो वसीम खान है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों ही वसीम है और तीसरे वसीम अकरम भी वसीम है। तो लेकिन फिलहाल पीसीबी के उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की, चाहे मीडिया की बात कर लें, फैंस की बात कर लें, सोशल मीडिया की बात कर लें, शिकायतों के पुल जो है वो बांध रहे हैं। सब कह रहे हैं कि पीसीबी की ब्लंडर खत्म होने को नाम नहीं ले रहे। कब पीसीबी जो है वो सीखेगा कैसे टैलेंट को एक प्रोडक्ट बनाना है, कैसे उसको ऊपर लेकर जाना है। जो आपके टैलेंटेड प्लेयर्स आते हैं आप उनको ज़ाया कर देते हैं, सीनियर्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बुरी तरीके से आप उनके साथ पेश आते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपका बिहेवियर सही नहीं है। यूनुस खान आपके बैटिंग कोच बने, उसके बाद वो छोड़कर चले गए, उनका भी यही मानना था कि जाकिर खान ने मुझसे बदतमीजी की तो मैं छोड़ के चला गया। दूसरी तरफ जो है वो आपके हफीज कह रहे हैं कि जाकिर खान और वसीम खान को मैं जवाब दूंगा और मैं नहीं खेल सकता। पता नहीं आपके प्लेयर्स में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है या आपकी जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि दूसरी तरफ तो बीसीसीआई का प्लेयर्स के साथ कोई मामला खराब चल रहा है, बड़े ही खुश असलूबी के साथ चल रहा है, सारे प्लेयर्स खुश हैं बीसीसीआई के साथ, ना बीसीसीआई वाले कोई उनके मामले में अड़ाते हैं। पर पाकिस्तान में मसले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वर्ल्ड कप सर पे है, बाकी टीम्स के इतने तगड़े स्क्वाड आ गए हैं, हम आसिफ अली और खुशदिल शाह के साथ ही बैठे हुए हैं कि वही हमें वर्ल्ड कप जितवाएंगे, वही हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन फैंस का इसमें एक्चुअली जो नुकसान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी बड़ी सैलरियां ले लेते हैं, उनका क्या जा रहा है, वो तो अपनी सैलरियां जेब में डाल रहे हैं, भारी भरकम उनको जो है वो प्रोटोकॉल्स मिले हुए हैं। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है अवाम का, जिसका पैसा, जिसका टैक्स के पैसों से जो है ये काम कर रहे हैं, अपनी सैलरियां ले रहे हैं और उनकी टीवी राइट्स से ज़ाहिर है आप अगर इंडियन फैंस देखते हैं तो इतने भारी दामों में इंडियन टीवी राइट्स, चाहे आईपीएल क्यों, चाहे बाकी बायलेटरल सीरीज क्यों, महंगे दामों बिकते हैं। तो पाकिस्तान की भी अवाम के पैसे से इनको पैसे मिलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अवाम का सोचते समझते नहीं है। बिल्कुल एक क्रिकेट फैन को फुद्दू लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ना आपके जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आगे आने का मौका मिलता है। सिफारिश कोटा खुला जो है वो जारी और सारी अपने रूजों पे। अगर आप किसी क्रिकेटर के रिश्तेदार हैं, आप किसी बिजनेसमैन के बच्चे हैं, तो आपके लिए दरवाजे बहुत आसान रहेंगे। मुझे याद है रमीज राजा ने एक बात कही थी, वो कहते हैं कि इंडिया में अगर सचिन तेंदुलकर का भी बेटा है ना, तो वो भी इंडिया की तरफ से ऐसे नहीं खेल सकता, उसको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसको भी एक साइड में आना पड़ेगा, पहले परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। तेंदुलकर एक इशारा करे ना तो वो टीम में आज कोई रोक नहीं सकता। मुंबई में जितना महाराष्ट्र में जितना उनकी चलती है ना, इतनी किसी की भी नहीं चलती। गौतम गंभीर आपके एमएनए बन गए इलेक्शन जीत के, अगर धोनी खड़े हो, धोनी ना जीते, धोनी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। साथ ही अगर सचिन तेंदुलकर खड़े हो, ना वोट जीते, क्यों ना जीते, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद यह है कि वो नहीं इस तरह आते, अपने आप को उस तरह से नहीं प्रेजेंट करते या अपने बच्चों की सिफारिशें नहीं करते। तो यहां पर क्यों चल रहा है, यहां पर ये सिस्टम कब खत्म होगा? इस पर रमीज राजा के खुद अल्फाज से हम देखते हैं कि वो बन गए चेयरमैन, तो क्या वो काम करते हैं। चलें, इसके बाद जो खबर आ रही है, दो खबरें मजीद भी हैं। एक तो खबर आ रही है श्रीलंका ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है। पहले उन्होंने प्रीमियरली स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया था, लेकिन अब जो प्रॉपर 15 स्क्वाड जो है वो अनाउंस उन्होंने कर दिया है। कप्तान जो है वो दासुल शनाका ही रहेंगे। ये वो कप्तान है जिन्होंने पाकिस्तान के घर में आकर जो है वो हमारी होम सीरीज थी
और 19 के वर्ल्ड कप के बाद और यंग टीम आई थी, क्योंकि बाकी टीम नहीं आ रही थी, उसमें ये आए थे और उसके बाद इन्होंने जो है वो उस टीम को जो है वो जितवा दिया था। और इवन जो इंडिया जो कोविड से सफर्ड हो गई टीम थी, काफ़ी उनके कम प्लेयर्स अवेलेबल थे, उसमें भी जो है इवन उस वाले मैच में भी जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी वो भी बड़ा लाजवाब था। तो स्क्वाड आपके साथ शेयर कर देता हूं। दासन शनाका होंगे, धनंजय डी सिल्वा होंगे, कुशाल परेरा, दिनेश चंदीमल, फर्नांडो, इसके अलावा राजापक्सा, अशलंका, हसारंगा। उदासी है कि मलिंगा को स्क्वाड में जगह नहीं मिली, बड़ी हैरानी रहेगी। और मलिंगा कह भी रहे थे कि मैं खेलना भी चाहता हूं, लेकिन वही बात है कि जो टेस्ट पास ना करने की वजह से जो है वो उनको नहीं रखा। इसके अलावा मेंडेस हैं, कुरंतरे हैं, तिक्षाना हैं, प्रदीप हैं, चिमारा हैं और लहरू हैं। और इसके अलावा जो 3 रिजर्व अनाउंस किए हैं उसके अंदर उन्होंने लहरू कुमारा को रखा है, फर्नांडो को रखा है, अकेला धनंजय को रखा है और थरंगा को रखा है, यानी कि अकेला धनंजय जो है वो स्क्वाड से ड्रॉप हो गए हैं। ये इनका बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा जो आखिरी खबर दिन भर की आ रही थी वो आज एंडरसन के हवाले से आ रही है कि उन्होंने बड़ा ही एक सैड जो बड़ा इमोशनल एक उन्होंने नोट शेयर किया हुआ था सोशल मीडिया में, जिसमें उन्होंने कहा था कि फैंस का बड़ा नुकसान हुआ है जो टेस्ट मैच कैंसिल हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा से जो है वो इस टेस्ट मैच को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और मैं अपने होम क्राउड के सामने जो खेलूंगा, क्योंकि बड़ा अफसोस और मुझे एटलीस्ट बहुत तकलीफ हुई है इस टेस्ट मैच कैंसिल होने से और अपने होम क्राउड के सामने ना खेलने से। बड़ा ही वो इमोशनली बड़ा उदास नजर आ रहे थे। इसके अलावा एक और खबर भी थी, आशीष नेहरा ने बुमराह को बड़ा प्रेज किया और वो कहते हैं कि बुमराह प्लेयर्स के माइंड के साथ खेलते हैं कि कब क्या परफॉर्मेंसेस ये दिखाएगा और कहां ये शॉट मारेगा, और उसके बाद ये वहीं पर जो बॉल डालते हैं और बैट्समैन के प्रॉपर माइंड से खेलते हैं। और इनके यॉर्कर्स और बाउंसर्स ये बिल्कुल इस टाइम अगर आप बाकी कंपैरिजन करेंगे जो बॉलर्स हैं उनसे आपको बुमराह बिल्कुल डिफरेंट नजर आएंगे। और यही वजह है कि बुमराह इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा डोमिनेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बैट्समैन एक्सपेक्ट होने नहीं, यानी कि बैट्समैनों के दिमाग से खेलते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि कब कौन सी बॉल डालेगा और उनका जो एक्शन थोड़ा सा यूनिक है ये उनको और ज्यादा मुनफरिद बनाता है। चलें, आई होप कि आज का शो आपको हमारा पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ सवाल हो अपना तो हमें भेजते रहिए, हम आपके सवाल भी शामिल करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।